कि जो मौजू हमें दिया गया है इत्तिहाद रूयत के मनफी असरात या इस्बाती असरात। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ हम्द व सना, उसके बाद दरूद और सलाम नाज़िल हो हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, असातिज़ा इकराम, रईसुल मरकज़, मुअल्लिमात, अज़ीज़ा तालिबात, ये उन्वान, ये मौजू बहुत ही हसास है, नाजुक है। बहुत चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर ये मौजू हमें रात में दिया होता तो इंशाअल्लाह ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं अच्छे तरीके से बोल पाता। स्टेज पर मौजू दिया गया। मैं तो कहूँगा शेख रईस मरकज़ साहब से कि इस तरह का प्रोग्राम अच्छी बात है, करना चाहिए हम लोगों को अपने एरिया के उलमा इकराम को लेकर। हमारे एरिया में जो भी उलमा इकराम हैं उनको बुलाया जाए, उनके सामने सबको बोलने का मौका दिया जाए, सब लोग अपनी अपनी राय पेश करें, इत्तिहाद रूयत को माने कि ना माने, मानने में क्या फ़ायदा है, ना मानने में क्या नुकसानात हैं, तो सब लोग बोलेंगे, सब अपनी अपनी दलीलें देंगे, उसमें राजिह कौल मरजिह कौल सब लोग पेश करेंगे। हमारे मुहद्दिसीन, हमारे फ़ुक़हा इज़ाम, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का इस बारे में क्या ख्याल है, उनका क्या कौल है, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये सारे उलमा इकराम जो गुजरे हैं उनकी किताबों से जो ये बात पता चलती है कि ये सारे लोग इत्तिहाद रूयत के कायल थे। करते क्यों नहीं हैं, मानते क्यों नहीं हैं? हमारे फाजिल दोस्त शेख अजमल साहब मदनी से हमारी बात हुई थी इस सिलसिले में, तो शेख साहब को मैंने बताया था कि इस तरह सारे लोगों का तो इस पर इत्तेफाक है। तो शेख साहब ने जवाब दिया था कि इत्तिहाद और इत्तेफाक है और थे वो लोग, लेकिन वो लोग अलग से ईद की नमाज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इसका सबूत नहीं मिलता है। ये अलग बात है। पढ़े थे इसका भी सबूत नहीं, नहीं पढ़े थे इसका भी सबूत नहीं, लेकिन दलील और इत्तिहाद के वो लोग सारे लोग कायल थे। तो बहरहाल जब दलीलों का मुताला किया जाए और किया जाता है तो सारे लोग, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले हमारे वालिद मोहतरम बता रहे थे कि पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में इसी सिलसिले में एक मीटिंग हुई थी, प्रोग्राम हुआ था, जिसमें यही बात वाज़ेह हुई थी कि इत्तिहाद रूयत ही असल है। और इसी तरह का प्रोग्राम एक जामिया इस्लामिया सनाबिल में तकरीबन 15 साल पहले कायम किया गया था। तालिब इल्म के दरमियान के दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्से इत्तिहाद के कायल के दलाइल पेश करेंगे और एक हिस्से इख्तिलाफ के दलाइल पेश करेंगे, और उलमा इकराम बैठ के सुनेंगे, और तालिब इल्म को यह छूट दिया गया कि अपनी अपनी दलीलें जमा करो। बहरहाल वहाँ पे एक सनाबिली फजीलत के तालिब इल्म ने हमें यह किस्सा बताया कि उस वक्त अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह बाहयात थे, उनकी निगरानी में ये प्रोग्राम हुआ था, और जो इत्तिहाद के कायल जो तालिब इल्म थे वो लोग, उनके दलाइल ज़्यादा मजबूत पाए गए, और अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह बिला झिझक उसने ऐलान किया था कि इत्तिहाद रूयत के दलाइल ही ज़्यादा मजबूत और कवी हैं। गर्चे उनके बेटा अब्दुल हमीद मोहम्मद रहमानी उनको माने ना माने अलग बात है, तो इत्तिहाद रूयत के ही दलाइल ज़्यादा मजबूत हैं और उस पर अमल करने के बहुत सारे इस्बाती असरात भी हैं। मिसाल के तौर पर आज ही लीजिए, 1 ज़िलहिज्जा है और इंडिया के हिसाब से आज 1 ज़िलहिज्जा नहीं है, जबकि इसकी बड़ी फजीलत हमारे शेख मुफ्ती जमालुद्दीन साहब मिसबाही ने बयान किया। अगर इत्तिहाद को मानेंगे तो आज फजीलत वाला दिन, अगर नहीं मानेंगे तो आज की फजीलत नहीं है। मेरे भाइयों, असातिज़ा इकराम, इस बारे में ज़्यादा मुताला की ज़रूरत है, ज़्यादा गहराइयों में जाने की ज़रूरत है, और इत्तिहाद ही में ज़्यादा सलामती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन।